ये वीडियो एंड तक समझ लेना पूरी। आज के बाद ये डाउट कभी नहीं रह जाएगा आपका रनिंग और वेट्स को लेके। सो दीज आर द शूज़ आई जस्ट गॉट फ्रॉम प्यूमा। तो ये पहन के मैंने देख लिए हैं बेसिकली 25-30 मिनट घर पे ही। तो कोई भी नए शूज़ बाय करते हो ना तो पहले पहन के उसको देख लो घर के अंदर ही, ताकि आपको पता चल जाए कि वो टाइट तो नहीं है, ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। ये इस पर लगा भी हुआ है इन केस यू वांट टू रिटर्न। अगर ये तोड़ देता तो रिटर्न भी ना होते। सो दे आर कम्प्लीटली फाइन। अब मैं इसको काट सकता हूँ। तो मेरा ना एक दूसरा अकाउंट है जिसके बारे में मेरी फिटनेस वाली ऑडियंस को पता नहीं है, दैट इज़ कैनेडा टू पंजाब। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं काम क्या करता हूँ, पैसे कैसे कमाता हूँ। तो मेरा काम ये है कि मैं जूते मारता हूँ और जूते तोड़ता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जूते हैं। अगर आपको मेरे जूतों की कलेक्शन देखनी है तो कमेंट कर देना कि शूज़ कलेक्शन। काम जूते तोड़ना कैसे है, देखो मैं फ़िटनेस कोच हूँ, सारा दिन फिटनेस में रहता हूँ, जिम करता हूँ, वर्कआउट्स करता हूँ, वॉकिंग करके, जिम करके शूज़ तोड़ता हूँ। दैट्स वाई शूज़ तोड़ना मेरा प्रोफेशन है। ये शूज़ के बारे में क्या चीज़ है या इसका लिंक आपको अमेज़ॉन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 कलर हैं, काफ़ी अच्छे। क्यों मैंने इसको मंगाया है, रनिंग शूज़ है। बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं होता कि रनिंग शूज़ अलग होते हैं, ट्रेनिंग शूज़ अलग होते हैं, स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए शूज़ होते हैं। एक लंबी वीडियो बन जाएगी इस पर, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि इस शेप के ऑलरेडी ये शूज़ थे मेरे पास। काइंड ऑफ सिमिलर शेप है, आप देखोगे अगर आपको दिख जाएगा। देखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा सोल की क्वालिटी का डिफरेंस है। ये शूज़ चीप थे, थोड़े सस्ते थे, लेकिन ये थोड़े महंगे हैं उससे। रिसेंटली क्या हुआ यार, मेरी ना मैंने रनिंग कर रहा था, स्प्रिंट कर रहा था काफ़ी टाइम बाद। तो वो रील मैंने डाली इंस्टाग्राम पे, तो वो काफ़ी अच्छी गई। और अर्जन ढिल्लो सिंगर है, इसके गाने मैं काफ़ी सुनता हूँ, उन्होंने शेयर भी की, अच्छा लगा। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं और स्प्रिंट किया करूँगा, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जब मैं भाग रहा था मुझे ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहे थे। सो दैट्स वाई मैंने रिसर्च और की, मुझे पता लगा कि शूज़ की भी अलग से साइंस होती है। एक कि भागने वाले शूज़, स्प्रिंट करने वाले शूज़ कौन से होते हैं, मैराथन वाले कौन से, 800 मीटर भागना है तो कौन से शूज़, है ना। ये थोड़े ज़्यादा ऑप्टिमल रहेंगे, ज़्यादा स्पीड में इन पे पकड़ पाऊँगा स्प्रिंट करते हुए, और ज़्यादा मेरे बॉडी जो है स्टेबल रहेगी। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर इट। बाकी इस अलमारी में भरे हुए हैं मेरे सारे शूज़। कभी बोलोगे, कमेंट करोगे शू कलेक्शन, तो मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रनिंग वर्सेस वेट्स। ये वीडियो एंड तक समझ लेना पूरी। अगर समझ लोगे आज के बाद ये डाउट कभी नहीं रह जाएगा आपका रनिंग और वेट्स को लेके। इतनी डिटेल में समझाऊंगा जो रील्स में पॉसिबल नहीं होता। एंड वन थिंग आपको हिस्ट्री दे दूं, 2010 से मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और उससे पहले मैं रनिंग करता था। जैसे आम सड़क पे निकल गया, भागने लग गया, कभी कभी स्प्रिंट्स कर लिए, मेरे घर के पास पार्क होते थे वहाँ पे जाके मैं कर लेता था। सो दैट वाज माय हिस्ट्री। ओके, पहली चीज़, ज़्यादा हार्ट बेनिफिट क्या चीज़ देगी आपको। हार्ट हेल्थ के लिए आपको करना है कि जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहे, फ्यूचर में हार्ट अटैक के चांसेस ना हों, और हार्ट स्मूथ काम करता रहे। उसमें क्लियरली विनर निकल के आता है रनिंग। आप इसको रनिंग मान लो या कार्डियो मान लो। होता क्या है कि जब आप रनिंग करते हो आपका हार्ट रेट जो होता है अप जाता है। ऐसा कहा जाता है कि टारगेट हार्ट रेट जो आपका है उसको थोड़े टाइम तक एलिवेट रखने के बाद आपको कार्डियो के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये एलिवेटेड हार्ट रेट 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगातार जब आप रखते हो तो आपको बहुत सारे कार्डियो के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आप इसको कंपेयर करो वेट्स के साथ। वेट्स में आप एक सेट लगाते हो, उसके बाद रेस्ट लेते हो। अगेन ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो जो पर्टिकुलरली हार्ट के बेनिफिट्स हैं वो आपको रनिंग से या कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर ट्रेनिंग से ज़्यादा मिलते हैं। अब ये नहीं है कि वेट ट्रेनिंग से हार्ट के बेनिफिट नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो 10 में से 4 बेनिफिट दे रहा है वेट ट्रेनिंग, तो 10 में से 8-9 बेनिफिट देगा प्रॉपर रनिंग या कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर एक्सरसाइज। रेगुलर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जब आप करते रहते हो तो आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट भी होता है ना, जैसे कि मैंने ये स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, इसमें आपको रेस्टिंग हार्ट रेट आपका दिखता रहता है, तो वो भी कम हो जाता है। जितना हेल्दी बंदा होगा उसका रेस्टिंग हार्ट रेट उतना कम रहता है, करीब 40 से 60 के बीच रहता है, जिनका बहुत अच्छी फिटनेस उनकी मानी जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो बंदे बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं या स्टीरॉयड का अब्यूज़ कर रहे होते हैं, उनका रेस्टिंग हार्ट रेट अप रहता है। रिस्क जैसे कि ज़्यादा रहता है हार्ट अटैक होने का, ब्लड प्रेशर अप हो जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग, बेटर हार्ट के लिए यस, रनिंग इज़ बेटर देन वेट ट्रेनिंग। दूसरी चीज़, क्या आपको बेटर फिजिक देगी, रनिंग या वेट्स? इट्स वेरी ऑब्वियस कि रनिंग सिर्फ आप लेग मसल्स ट्रेन कर रहे हो, भाग रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब आप वेट्स उठाते हो आप वेरियस मसल्स को ट्रेन कर सकते हो बॉडी के, और अलग अलग जगह पे काम करके अपनी फिजिक को खूबसूरत बना सकते हो।
दैट्स वाई अ मोर ऑप्टिमम फिजिक इज ऑब्टेन्ड विद वेट्स ओनली। अब आपने ऐसे बंदे भी देखे होंगे जो सिर्फ रनिंग करते हैं और उनकी फिजिक अच्छी है। यस, क्योंकि वो लीन होते हैं, ठीक है, वो लीन होते हैं, उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, तो बॉडी एज कम्प्लीटली एक स्किनी या लीन मोड में वो भी अच्छी लगती है। वर्सेस जो वेट उठा रहा है, जो मसल बिल्डिंग भी कर रहा है, तो उसका आपको साइज में डिफरेंस दिखेगा। सो ओवरऑल एक ऑप्टिमल, ज़्यादा अच्छी गुड लुकिंग फिजिक के लिए वेट ट्रेनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन रनिंग। नाउ अगर आप ओवरवेट हो या ओबीज हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तो आपके लिए क्या बेटर है? इस केस में वेट्स ज़्यादा बेटर हैं। मान लो आप 120 किलो के हो, आपके लिए दौड़ना बहुत मुश्किल है। जो रनिंग है वो ऑलरेडी एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, बहुत जोर आता है आपके घुटनों पे, आपके पैरों पे, और ख़ास करके ज़्यादातर लोगों को रनिंग की टेक्निक नहीं पता होती सही। ये पूरी साइंस है, जैसे कि मैंने कहा, तो वो और इम्पैक्ट अपने घुटनों पे लेके आते हैं और उसको खराब कर लेते हैं। सो इन दिस केस ओबीज इंडिविजुअल्स के लिए वेट ट्रेनिंग इज अ बेटर ऑप्शन। जिम में जाते हो, ओवरवेट हो, कोई ट्रेनर बेवकूफ़ है, आपको भगाई जा रहा है या हाई इम्पैक्ट ऐसे छलांगे लगवा रहा है, मत करो, नो नीड। जस्ट टेल हिम या उसको पीटी लो उससे कि मुझे वेट ट्रेनिंग करवाए, दैट्स व्हाट यू नीड। एक और बेनिफिट है एक्चुअली, अगर आप मोटे हो, मान लो आप 100 किलो के हो, तो आप कभी जिम नहीं गए, तो आप मे भी जिम जाके, बिकॉज आपके वज़न के अकॉर्डिंग आप शायद 100 किलो की डेडलिफ्ट भी कर दो एक हफ्ते बाद ही। लेकिन एक 60 किलो का बंदा है, वो उसको भी हफ्ता हुआ है, वो 100 किलो की डेडलिफ्ट शायद नहीं कर पाएगा। सो इन दिस केस योर हैवी वेट बिकम्स योर एडवांटेज। ओके, सो डोंट लेट एनीवन टेल यू कि तुम मोटे हो, ओबीज हो, तो तुम्हारे लिए वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो रनिंग कर। मैंने देखा है कई बार ना ट्रेनर ऐसे स्टेप मदर ट्रीटमेंट करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तेरी औकात नहीं है अभी वेट लगाने की, तो रनिंग कर। नहीं नहीं नहीं, पहले पतला हो जा, फिर वेट ट्रेनिंग करवाएंगे। इट डज नॉट वर्क दिस वे। नाउ व्हाट इज मोर कन्वीनियंट, वेट्स या रनिंग? देखो, कन्वीनियंस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि फिटनेस आपकी तभी अचीव होगी जब आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली लगातार महीने, लगातार सालों साल करते हो। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए कन्वीनियंट ही नहीं है तो आप उसको कर ही नहीं पाओगे, फ़ायदा ही नहीं है। अगर तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में रहते हो, जहाँ पे आप बाहर निकलते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको मिलता है, या गलियाँ तंग हैं, आसपास पार्क नहीं है, आप भाग नहीं सकते, तो डेफिनेटली इन दैट केस जिम बिकम्स अ बेटर ऑप्शन। वर्सेस अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, अच्छे एरिया में रहते हो, जो काफ़ी ओपन है, खुला है, आप कभी भी बाहर निकल के भाग सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अब्रॉड रह रहे हो, ठीक है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, ट्रैफिक नहीं है, आपको ये डर नहीं लगता कि भाग रहा हूँगा कोई ठोक ही ना दे पीछे गाड़ी से या मोटरसाइकिल से, तो ऑब्वियसली इन दैट केस दोनों अच्छे हैं, जिम भी अच्छा है और रनिंग भी अच्छी है, दोनों कन्वीनियंट है आपके लिए। जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बारिश पड़ती रहती है, ऑब्वियसली उन लोगों के लिए जिम या वेट ट्रेनिंग बेटर ऑप्शन बन जाती है, बिकॉज क्लोज्ड स्पेस में वो वर्कआउट कर सकते हैं। और बाहर अगर कीचड़ है, बहुत ज़्यादा गंद है, बारिश वाला एरिया है, मानसून है, आप दिल्ली में रह रहे हो, लुधियाना में रह रहे हो, बाहर निकल के रनिंग करोगे, जहरीली गैसेस अंदर लोगे, तो वो क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है उससे, मुझे बताओ, राइट? इन दैट केस आल्सो जिम इज़ बेटर। कम से कम आप बाहर निकलो तो पोल्यूशन वाली गैस तो नहीं अंदर ले रहे। रनिंग का मतलब था आप फ्रेश एयर इनटेक करो, लेकिन फ्रेश एयर कहाँ मिल रही है आपको? व्हाट विल गिव यू मोर फैट लॉस, रनिंग या वेट ट्रेनिंग? इसका आंसर शॉर्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ, विदाउट किसी को पिक किए, तो दोनों कंबाइन करो, दोनों को फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। डोंट वॉच स्टूपिड वीडियोज़ जो आपको बोलते रहेंगे कि नहीं 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 नहीं, कार्डियो की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेट ट्रेनिंग करो, उससे फैट लॉस हो जाएगा। रनिंग महाफुद्दू चीज़ है गोल अगर फैट लॉस करना है। दूसरा बंदा आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कार्डियो करो, क्योंकि कार्डियो जब आप करते हो तो उस टाइम पे कैलोरी बर्न ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट ट्रेनिंग। नो, जस्ट कंबाइन बोथ ऑफ देम एंड यू विल सी बेस्ट रिजल्ट्स। अगर आपका गोल ही फैट लॉस है तो ऑब्वियसली आप चाहोगे कि जल्दी से जल्दी अपने गोल तक पहुंचो, तो व्हाई विल यू नॉट कंबाइन इट? अगर मुझे पता है कि मैं अगर 4 दिन वर्कआउट करता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर मैं 2 दिन उसके साथ कार्डियो भी ऐड कर दूँ तो मेरा फैट लॉस और फास्ट हो जाएगा, तो मैं क्यों नहीं करूँगा? या मैं ये सोचता रहूँगा कि नहीं, मैंने वीडियो में देखा था कि वेट ट्रेनिंग ही करनी है, कार्डियो नहीं करना, कार्डियो वेस्ट है, तो मैं खुद स्टूपिड होऊंगा ना। फॉर फैट लॉस, यस, कंबाइन दीज टू फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। नाउ बात करते हैं बोन हेल्थ की। ये बोन हेल्थ, पूरी बॉडी आपकी बोन से बनी है, उसकी हेल्थ की। ये हेल्थ आपको तब पता लगती है जब आप कहीं जगह से गिरते हो और आपकी हड्डी टूट जाती है, और ये चीज़ ओल्ड एज में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, बिकॉज जो लोग 40 के ऊपर पहुंच जाते हैं, 50 के ऊपर पहुंच जाते हैं, वो उनकी हड्डियां और वीक हो जाती हैं। तो छोटा सा फॉल भी अगर वो उनको पड़ता है, गिरते हैं कहीं से, हड्डी टूट जाती है। आपने देखा होगा अपने दादा दादी के अंदर, राइट? तो जो लोग तो अपनी 20s में 30s में अच्छी वेट ट्रेनिंग कर लेते हैं, उनकी बोन डेंसिटी बढ़ जाती है, उनको ये बेनिफिट बाद में मिलता है। सो यस, जो वेट्स हैं
दैट इज़ बेटर फॉर इम्प्रूविंग योर बोन डेंसिटी, बिकॉज आप पूरे स्केलेटल मसल के अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हो, शोल्डर की कर रहे हो, आर्म्स की कर रहे हो, बैक की कर रहे हो, लेग्स की कर रहे हो। बात करें रनिंग की, येस रनिंग आल्सो इम्प्रूव्स योर बोन हेल्थ, ऐसा नहीं है कि रनिंग इंप्रूव नहीं करती है, लेकिन आप खुद देखो रनिंग में सिर्फ आप अपने लेग मसल्स मेनली यूज़ करते हो, तो ज़्यादा इम्पैक्ट लेग वाली बोन्स पे आता है, वो इम्प्रूव होती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू होल बॉडी बोन स्ट्रेंथ विच इम्प्रूव्स फ्रॉम वेट ट्रेनिंग। सो दैट्स इट। अलग अलग पैमानों में हमने इस चीज़ को जज किया और ज़्यादातर पैमानों में वेट ट्रेनिंग आगे निकली एज कम्पेयर टू कार्डियो या रनिंग। बट येस, रनिंग हैज़ इज ओन बेनिफिट्स। किसी भी स्टूपिड पर्सन को ये मत बोलने दो कि रनिंग वेस्ट ऑफ टाइम है, रनिंग से कुछ नहीं होता। नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू किन केसेस में रनिंग इज़ a better option. I'll try to post frequent videos in 2025 on YouTube. बाकी मैं इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव हूँ ही, इंस्टाग्राम पे यू कैन ज्वाइन मी @sixpack।